नमस्कार मेरे आध्यात्मिक साथियों, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में, जहां हम केवल ग्रह नक्षत्रों की गणना ही नहीं करते, बल्कि जीवन को संवारने का मार्ग भी खोजते हैं। अक्टूबर महीना कन्या राशि वालों के लिए रोशनी और नई उम्मीदों से भरा रहेगा। इस महीने माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा आपके जीवन में नए अवसर को दस्तक देगी। दीपावली का ये पावन पर्व आपके लिए न सिर्फ घर परिवार में खुशियां लेकर आएगा, बल्कि आपके करियर और आर्थिक जीवन में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। तो इस महीने आप पाएंगे कि जिन सपनों को आपने लंबे समय तक संजोया है, अब वे पूरे होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। रिश्तों में नई मिठास, काम में नई उपलब्धियां और जीवन में नए अवसर आपका स्वागत करेंगे। लेकिन याद रखिए, दीपावली की तरह ही आपका मन और विचार उज्जवल रहने चाहिए। यही उजाला आपकी समृद्धि के मार्ग को खोलेगा। तो आइए जानते हैं अक्टूबर महीने में कौन से दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेंगे, किन क्षेत्रों में आपको सतर्क रहना होगा और वे कौन से विशेष दीपावली के उपाय हैं जो कि इस महीने आपकी किस्मत को चमकाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये प्रकाशमय यात्रा कन्या राशि वालों के साथ और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। 1 अक्टूबर को महानवमी का पर्व मनाया जाएगा। 2 अक्टूबर को विजयदशमी, बुद्ध जयंती और गांधी जयंती का पर्व हम धूमधाम से मनाएंगे। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का पर्व हम सभी मनाएंगे। 10 अक्टूबर को करवा चौथ का पर्व सभी सुहागिनें बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगी। 18 अक्टूबर को धनतेरस का यानी दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के प्रथम दिवस की शुरुआत हो जाएगी। 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 20 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा। 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा की जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व हम सभी धूमधाम से मनाएंगे। 26 अक्टूबर को लाभ पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। वहीं 27 अक्टूबर को छठ पूजा की जाएगी। 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का पर्व हम सभी बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की, क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति में भी इस माह बड़े बड़े फेरबदल होंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कन्या में विराजमान है और 17 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि तुला में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान है और 3 अक्टूबर को अपनी अतिमित्र राशि तुला में और 24 अक्टूबर को पुनर्राशि परिवर्तन कर अपनी शत्रु राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है और 27 अक्टूबर को वे अपनी खुद की राशि वृश्चिक में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं गुरु ग्रह भी वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है और 27 अक्टूबर को मंगल के साथ ही वे भी राशि परिवर्तन करते हुए अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि सिंह में विराजमान है, 18 अक्टूबर को अपनी नीच की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। वहीं राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी समराशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रह गोचर की स्थिति। चूंकि 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं और 2 ग्रह, एक ग्रह स्वग्रही और एक ग्रह उच्च का हो रहा है, ये स्थितियां बड़े ही मिक्स रिजल्ट अक्टूबर माह में सभी राशि वालों को देने वाली है। तो जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव इस महीने पड़ने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी बुध की ही बात कर लेते हैं। बुध, जो कि वर्तमान में आपकी खुद की राशि कन्या में उच्च के होकर विराजमान है, 3 अक्टूबर को आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे और फिर 24 अक्टूबर को पुनः राशि परिवर्तन कर वे आपके 3rd हाउस में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। और बुध का ये जो राशि परिवर्तन है, ये लग्नेश के हिसाब से, आपके राशि स्वामी के हिसाब से पूरे माह आपके लिए बेटर ही रहेगा। हालांकि महीने के 24 अक्टूबर तक ये जो बुध का राशि परिवर्तन है, जब बुध आपके 2nd हाउस में आकर विराजमान होंगे, ये टाइम पीरियड आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश अपने से एक घर आगे विराजमान होंगे
और कर्मेश की बात करें तो अपने से पंचम बैठेंगे और दोनों ही स्थितियों में बुध के रिजल्ट जबरदस्त मिलने वाले हैं। अब तक तो बुध आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे भी रहे थे क्योंकि बुध उच्च के होकर अपनी राशि यानी आपकी खुद की राशि कन्या में स्वगृही होकर विराजमान थे और भद्र नामक महापुरुष योग भी बना रहे थे। पर जैसे ही बुध राशि परिवर्तन करेंगे और आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो अपने से एक घर आगे और अपने से पंचम जाएंगे, तब भी बुध के रिजल्ट बहुत ही अच्छे रहेंगे। यहाँ पर आपके जो काम अब तक अधूरे थे वो आप पूरे कर पाएंगे। कम्युनिकेशन गैप आपका अपनों से खत्म हो जाएगा, उनसे एक अच्छा संवाद, एक कम्युनिकेशन बैठेगा और आप सही तरीके से सिस्टमैटिकली अपने कार्यों को कर पाएंगे। वहीं आपकी इच्छाएं पूरी होगी, घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होंगे, कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बुध आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, वाणी से आप अपनों को मोहित करते हुए नजर आएंगे। जो लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, चाहे मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे डिबेट का अगर आपका काम रहता है या फिर आप म्यूजिक यंत्रों से जुड़े हुए हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अकाउंटिंग के फील्ड से, फाइनेंस के फील्ड से, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली बुध के रिजल्ट आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है क्योंकि कर्मेश अपने से पंचम बैठेंगे। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। लोन की समस्या खत्म हो सकती है, अगर बैंक से लोन लेना चाहते हैं या लोन चुकाना चाहते हैं, दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। वहीं ये जो टाइम पीरियड है ये आपकी ग्रोथ को बहुत अप करेगा और इस समय आप अपने काम को स्पीडली करने का प्रयास करेंगे और फटाफट आपके सारे काम होते चले जाएंगे, यानी आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब देखिए 24 अक्टूबर को जैसे ही बुध आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो कर्मेश अपने से षष्ठम बैठेंगे और लग्नेश अपने से तृतीय बैठेंगे। स्थितियाँ सामान्य तरीके से चलती ही रहेगी, पर कोई भी नई रिस्क न लें, कोई नई काम की शुरुआत न करें और जो काम आपने महीने के 24 तारीख तक किए हैं उन्हीं कार्यों को आप आगे बढ़ाएं। अब आते हैं आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस पर। आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र। यहाँ पर मैं शुक्र की चर्चा करूं तो शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट राशि परिवर्तन इस महीने करने वाले हैं। अब तक वे आपके 12th हाउस में बैठे थे और 18 अक्टूबर तक यही रहेंगे, पर 18 अक्टूबर को वे आपकी राशि में नीच के हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र का नीच का होना फालतू की कंट्रोवर्सी में आपको डाल सकता है, तो आपको 18 अक्टूबर के बाद बहुत सतर्क रहना होगा। इस समय आपको वर्क प्लेस पर भी फालतू फीमेल से आपका कम्युनिकेशन थोड़ा सा गैप बना के रखें क्योंकि उनसे झूठे एलिगेशन लग सकते हैं। इस समय आप अपने कामों में मेहनत करेंगे और मेहनत का प्रतिफल कोई और ले जाएगा, ऐसी परिस्थितियां भी बनेगी। बहुत ज़्यादा भावुक आपको किसी के प्रति नहीं होना है, इमोशनल होके अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर आपको नहीं करने हैं। इस समय भाग्य को आजमाना नहीं है क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसलिए आपको कर्म प्रधान ही बनना होगा। आलस्य को त्याग दें और प्रायोरिटी से अपने कामों को करें, किसी और पर अपने कामों को न डालें वरना वो नुकसान भी पहुंचाएगा और क्रेडिट आपकी मेहनत का खुद ले जाएगा और बॉस भी आपसे नाराज होंगे। तो ये सब परिस्थितियां अगर आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं तो बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना है। हालांकि 18 अक्टूबर से पहले आपका टाइम पीरियड बहुत ही जबरदस्त रहेगा क्योंकि शुक्र 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देते हैं अपवाद स्वरूप, इसीलिए विदेशों से बहुत अच्छा लाभ दिलाएंगे, अच्छी ग्रोथ करवाएंगे। तो आप 18 अक्टूबर से पहले अपने इंपॉर्टेंट कामों को संपन्न कर लें और कोई भी बड़ी रिस्क 18 अक्टूबर के बाद न लें। अब आते हैं आपके थर्ड और 8th हाउस पर। थर्ड और 8th हाउस के लॉर्ड है मंगल। यहाँ पर मंगल आपके सेकेंड हाउस में 27 अक्टूबर तक बैठेंगे, उसके बाद में थर्ड हाउस में स्वगृही हो जाएंगे, यानी लगभग पूरे महीने मंगल के रिजल्ट आपको सेकेंड हाउस के हिसाब से ही मिलेंगे। अब थर्ड हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां बैठा है, इसलिए अपनी एनर्जी को किसी और पर वेस्ट ना करें, नेगेटिव तरीके से लगाने का प्रयास ना करें क्योंकि हमारी अंतरात्मा बोल देती है कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसीलिए आपको गलत पाथ नहीं चूज करना है, राइट पाथ पर आगे बढ़ते चले जाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर किसी को भी अपने बातों को या सच्चाई को बताने का प्रयास न करें क्योंकि आजकल सच कोई भी नहीं सुनना चाहता। हर व्यक्ति जो मीठा बोलता है उसी को पसंद करता है, इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्डनेस न रखें। अग्रेशन और एक हर समय तलवार निकाले रहना हर व्यक्ति से, ये ठीक प्रवृत्ति नहीं है, इसको आपको ठीक करना होगा। वहीं
अष्टमेश मंगल अपने से सप्तम बैठे और अपने ही घर को देख रहे हैं, इसीलिए अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, गुप्त शत्रु शांत होंगे और इस समय जो भी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होगी वो आप सक्सेसफुल तरीके से क्रैक करेंगे। इस समय आपका जो भी अधूरा काम है वो आप पूरा कर लेंगे। जो मिसमैनेजमेंट अभी काम में चल रहा था या किसी बड़े काम में दिक्कत आ रही थी, वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी और वो काम आप स्मूथली करते हुए दिखाई देंगे। ससुराल वालों से आपको बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर मैं मंगल की स्थिति की बात करूँ तो मंगल आपके 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है और 2nd हाउस में बैठकर मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं। पर 27 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए जबरदस्त मंगल के रिजल्ट लेकर आएगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। अब आते हैं आपके 4th और 7th हाउस पर। आपकी 4th और 7th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर मैं गुरु की बात करूं तो गुरु आपके 10th हाउस में बैठे हैं और सप्तम दृष्टि से अपने घर को देख रहे हैं। अब 27 अक्टूबर को गुरु आपके लाभ भाव में जाकर उच्च के हो जाएंगे और तब गुरु के रिजल्ट जबरदस्त मिलेंगे। यानी इस पूरे महीने अगर मैं गुरु की बात करूं तो आपके लिए गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि केंद्र में 10th हाउस में गुरु सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने काम से रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हालांकि शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी उथल पुथल जरूर हो सकती है, क्योंकि सप्तमेश भी गुरु हैं। फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे से मैनेज करते हुए चीज़ों को चलेंगे। इस समय मैनेजमेंट की फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बड़ी अपॉर्चुनिटी का रहेगा। बाद में जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जीवन साथी से भी फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा। पर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ मेहनत अधिक कराते हैं और रिजल्ट को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, इसीलिए आपको मेहनत डबल कर देनी है ताकि आपको रिजल्ट जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको मिल जाए। वहीं दाम्पत्य जीवन में सावधानी रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर और बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हुए अगले के ऊपर अपने ईगो को थोपना आपके लिए बेटर नहीं है, अपने रिश्ते के लिए भी बेटर नहीं है। इससे फैमिली लाइफ, मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, तो थोड़ा सा उस मामले में संभले। अब आते हैं आपके 5th और 6th हाउस पर। 5th और 6th हाउस के लॉर्ड है शनि। यहाँ पर शनि की बात करूँ तो सप्तम भाव में आ गए, केंद्र में बैठ गए। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं और पंचमेश अपने से 3rd और रोग भाव का स्वामी अपने से 1 घर आगे, दोनों ही स्थानों को ठीक कर रहा है। राहु 6 में बैठकर जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर कैसे भी शत्रु प्रयास कर ले वे अपने मंसूबों में नाकामयाब होंगे। अचानक धन लाभ की स्थितियां देखने को मिलेगी। जो ऑब्स्टिकल अब तक आपकी लाइफ में चल रहे थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। इस समय शेयर ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म कामों से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस समय आप जो भी काम करेंगे ना उसमें और एम्बिशियस आपको नहीं होना है और बहुत धैर्य के साथ आपको अपने कार्य करने हैं ताकि राहु के बेटर रिजल्ट आपको मिल सके। स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा और संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेंगे। यानी शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के लॉर्ड हैं चंद्रमा। तो लाभ की स्थितियों को फ्लक्चुएट कर सकते हैं, पर जैसे ही गुरु यहाँ पर आएंगे वो आपके लाभ को बैलेंस कर देंगे और ज़्यादा बढ़ाएंगे। मैनेजमेंट करना सिखा देंगे। पैसों का मैनेजमेंट आपको हो जाएगा, लेवल और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी और हर जगह आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आते हैं आपके 12th हाउस पर। 12th हाउस के लॉर्ड है सूर्य। यहाँ पर मैं सूर्य की बात करूँ तो सूर्य आपकी राशि में बैठे हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य आपके 2nd हाउस में नीच के हो जाएंगे। 12th हाउस का नीच का लॉर्ड अगर नीच का हो जाए तो वो ठीक ही रिजल्ट देता है, क्योंकि वो खर्चों को बैलेंस कर देता है, अनर्गल खर्च की स्थितियों को घटा देता है। तो यहाँ पर सूर्य आपके अनर्गल खर्चों को घटाएंगे, फालतू के एलिगेशन खत्म हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में लगे आरोप आप पर खत्म होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप रफ्तार से अपने कार्यों को करते हुए भी दिखाई देंगे। तो सूर्य आपके लिए नीच के होकर आपको बेटर रिजल्ट ही देंगे और पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप अब्रॉड से कनेक्टिंग कोई काम करते हैं तो उसमें आपको सावधानी रखनी है। तो कन्या राशि वालों के लिए मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अब उपाय पर आऊँगी तो उपाय में कुछ विशेष दिनों और त्योहारों के हिसाब से इसलिए बताती हूँ क्योंकि उन दिनों की ऊर्जा भी उन उपायों में जुड़ जाए और उन उपायों के रिजल्ट डबल हो जाए और जल्दी आए। तो शरद पूर्णिमा आ रही है 6 अक्टूबर को। इस दिन घर के आंगन में या छत पर चंद्रमा की रोशनी में खीर रखकर परिवार सहित इसका सेवन करें और ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। इससे मानसिक शांति, पारिवारिक एकता और सौभाग्य में वृद्धि होगी।
करवा चौथ, जो कि 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन विवाहित कन्या राशि की महिलाएं माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करें। सुहागिनों को सिंदूर, चूड़ी और मेहंदी का दान करें। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता, वैवाहिक सुख और जीवन साथी की दीर्घायु प्राप्त होगी। धन त्रयोदशी, जिससे दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत होती है, वो 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन आप एक नया झाड़ू खरीद कर घर लाएं और इस दिन माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसका पूजन करें। इससे दरिद्रता दूर होगी, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और धन की स्थिरता प्राप्त होगी। लक्ष्मी पूजा यानी दीपावली का दिन, जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन कन्या राशि के जातकों को पीली हल्दी और चावल मां लक्ष्मी को अर्पित करने चाहिए और ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप जरूर करें। इससे आर्थिक प्रगति, व्यापार में उन्नति और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तो कन्या राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, अक्टूबर महीना आपके जीवन में रोशनी, उम्मीद और नई संभावनाओं का महीना बनकर आया है। इस दीपावली पर मां लक्ष्मी और गणेश जी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी, बशर्ते आप अपने प्रयासों में निरंतरता और विचारों में सकारात्मकता बनाए रखें। चुनौतियां आएंगी, लेकिन यह वही समय है जब आप अपना आत्मविश्वास और मेहनत आपको विजय दिलवाएगा। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि यदि ये वीडियो आपको प्रेरणादायक और उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर महीने का राशिफल और दीपावली जैसे विशेष पर्वों की खास ज्योतिषीय मार्गदर्शन आप तक समय समय पर पहुंचता रहे। यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के अनुसार व्यक्तिगत मार्गदर्शन या फिर टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप मेरी टीम के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि साल भर मां लक्ष्मी का स्थायी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो तो धन त्रयोदशी और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा, जो कि हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होगी, उससे आप जुड़ सकते हैं और मां लक्ष्मी की षोडोपचार पूजा और विशेष पूजा के माध्यम से मां लक्ष्मी का साल भर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपनी पूजा बुक करवाएं। अगली राशि के मासिक राशिफल में फिर मुलाकात होगी नई ज्योतिषीय जानकारियों और दीपावली के बाद जीवन के संकेतों और भविष्य की दिशा के साथ। तब तक मां लक्ष्मी आपके घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा करे और भगवान गणेश आपके जीवन में विघ्नों का नाश करे। जय मां लक्ष्मी। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।